हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 में। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पे जो नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस हीलर के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक करने जा रहा होता है कि तभी वो एकदम से खत्म हो जाता है। अब आगे और हम देखते हैं कि किमोन एक मॉन्स्टर को बड़े ही आसानी से खत्म कर देते हैं। किमोन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार कैसे। किमोन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हम जिन मॉन्स्टर को पहले हरा भी नहीं पा रहे होते उनको हम अब आसानी से हरा पा रहे हैं। ये किमोन के साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ हो रहा होता है। अब हंटर्स मॉन्स्टर के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। ये सब देखकर किमोन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी हम देखते कि मॉन्स्टर के ऊपर कोई अटैक करके उन्हें कमजोर कर रहा होता है। और ये कारनामा करने वाला और कोई नहीं, जिनू होता है। यहाँ पर जिनू अपनी स्किल कैमोफ्लेयर का यूज करके सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उन्हें कमजोर कर रहा होता है। और वो ऐसे किसी की नजर में भी नहीं आ रहा होता है। जिनू को कुछ मॉन्स्टर ने नोटिस नहीं किया होता है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर उसे नोटिस कर लेते हैं। और तभी जिनू एक मॉन्स्टर के पास जाता है और अपना ट्रैगर उसके मुंडे में घुसा देता है और कहता है, अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और तभी पीछे से एक लड़की चिल्लाते हुए आती है और उस ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर एक दमदार पंच कर देती है, जिसकी वजह से वो ऑर्क मॉन्स्टर बीच से फट जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कर दिखाया, मैंने एक को मार दिया। और जिन्हों पीछे होता है, हाँ हाँ तुमने मार दिया। और जिन्हों अपने हाथ को देखता है और कहता है, अरे यार उसका ब्लड तो मेरे हाथ पे लग गया। और जिन्हों बाकी सारे मॉन्स्टर को कमजोर कर रहा होता है। जिन्हों सोच रहा होता है कि किमोन और बाकी सारे ए रैंक और बी रैंक के हंटर्स, ऐसा नहीं है कि मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन कुछ देर पहले ही वो हीलर लगभग मरने ही वाली थी और मैं ऐसे ही किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। तभी जिनू को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता कि आपका लेवल अप हो चुका है। जिनू अपने मन ही मन सोच रहा होता कि मैं ये नहीं जानता था कि पार्टी का हिस्सा न होकर भी मेरा लेवल अप हो सकता है। शायद मैं उन सभी मॉन्स्टर को मारता तो मेरा एक और लेवल अप हो जाता, लेकिन ये डंजन एक ए रैंक का है और इसे हंटर गिल्ड ने खरीदा है, जिसके लिए उन्हें काफी सारे पैसे देने पड़े होंगे। इसलिए मुझे इस मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और थोड़ी देर बाद ही सभी ऑर्क मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। एक हंटर कहता है, क्या ये सब खत्म हुआ? दूसरा हंटर कह रहा होता है, क्या हम जीत चुके हैं? सॉन्ग क्यून अपनी टीम से कहते हैं, किसी को चोट तो नहीं आई है। तभी हम देखते हैं कि दो हंटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं और जिन्नू अपना बैग लेके खड़ा होता है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि जिन्नू को घूरे जा रही होती है। उस लड़की ने जिन्नू की कैमोफ्लेयर स्किल को देख लिया होता है और वो मन ही मन सोच रही होती है, इस पोर्टल ने पूरी अटैक फोर्स को बुद्ध समझ रखा है और जैसा कि मैं एक मैजिक कास्टर हूँ तो मैं इसकी कैमोफ्लेयर स्किल को देख सकती हूँ। तभी हम उस हीलर लड़की को देखते हैं जो कि किमोन से कहती है, यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। लड़की किमोन से कहती है, जब मैं उस ऑर्क मॉन्स्टर से लड़ रही थी तो पता नहीं उसको क्या हुआ, वो एकदम से हवा में हो गया, उसके गले से खून निकलने लगा और वो वहीं पर खत्म हो गया। किमोन कहते हैं, क्या तुम ये कहना चाहती किसी ने सीक्रेट तरीके से मैजिक स्पेल को इस्तेमाल किया है? लड़की कहती है, हाँ हाँ हाँ। तभी किमोन घूमते हैं और एक हॉट सी नारी मतलब कि गिन्ना से पूछते हैं, क्या ये तुमने किया है? गिना कहती है, ये सब मैंने नहीं किया है। गिना बड़ी हॉट है यार। गिना कहती है, मैं अपनी टेलीकिनेसिस पावर से किसी भी मॉन्स्टर को रोक सकती थी, लेकिन मैंने किसी भी मॉन्स्टर के ऊपर कर्स यूज नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी होगा जो कि कर्स मैजिक का यूज करता है। और हमारे पास अभी के टाइम पर 5 तरह के हंटर्स हैं और हमारे पास अभी तक असासियन टाइप का कोई भी मेज नहीं है। तभी वो समनर मेज आती और कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी अंदर वाले ने किया है, मेरे हिसाब से ये काम किसी बाहर वाले का है। जिनू रात की सांस लेता है। वो लड़की जिनू के बारे में ही सोच रही होती कि शायद वो अपनी एबिलिटी को छिपाना चाहता है तो मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। तभी बगल में खड़ा हुआ मेज कहता है, चलो हम बच तो गए। किमोन कहते हैं, क्या सभी ठीक हैं? अभी किमोन से एक हंटर कहता है, क्या हमें ऐसे में भी इस रेट को कंटिन्यू रखना चाहिए? और ये सुनते ही सभी हंटर्स की पैंट गीली होने लगती है। और डंजन के शुरुआत में ही हाई ऑर्क से सामना हो जाना ये कोई आम बात नहीं है और हम सभी जैसे तैसे करके जिंदा बचे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें और आगे जाना चाहिए। कोई भी हंटर ऐसे हालात में आगे नहीं बढ़ना चाहता था। तभी कवच वाला बंदा किमोन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए और इस सब के बारे में
वॉइस गिल्ड मास्टर को बताना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि हमने रेड को कंटिन्यू रखा तो हमारे साथ आगे चल के क्या हो सकता है। ख्याल से हमें बाहर जाना चाहिए और 2 हीलर्स को हमारे साथ दोबारा से वापस लेके आना चाहिए। हंटर कहता है किम होन, मैं जानता हूँ कि तुम वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि तुम एक लीडर हो और लीडर के तौर पे तुम वापस गए तो तुम्हारे लिए बहुत शर्मनाक होगा, लेकिन मेरे ख्याल से हमें वापस चले जाना चाहिए। किम होन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। किम होन को जिन्हों देखकर सोच रहा होता है कि ये बहुत ही मुश्किल फैसला है और जैसा कि सभी के सभी हंटर्स डंजन को क्लियर करना चाहते हैं लेकिन एक अच्छा लीडर होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाते। किमोन एक लंबी सांस भरता और कहता है अच्छा ठीक है तो हम वापस चलते हैं। ये सुनकर सभी हंटर्स चैन की सांस लेते हैं। सभी हंटर्स वहाँ से जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि किमोन चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ। दूसरा हंटर कहता है आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है, व्हाट द हेल। और हम देखते हैं कि गेट पर किसी ने हाई लेवल का एक बैरियर बना दिया है। हंटर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रास्ते के बीचों बीच ये बैरियर क्या कर रहा है। सॉन्ग के उन कहते हैं क्या कोई मेज इस बैरियर को हटा सकता है। तभी वो लड़की सामने आती है और कहती है हाँ इस बैरियर को हटा सकती हूँ लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। लड़की अपने मैजिक का यूज करती है। लड़की अपने मन ही मन सोच रही होती है इस डंजन में कोई क्या इतना ताकतवर है जो कि इतने हाई लेवल के बैरियर को बना सकता है। चलो ये अच्छी बात है कि हमने वापस जाने का डिसाइड किया, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ आगे चल के क्या होता। और अचानक ही उस लड़की को बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस होता है। वो लड़की अपनी जगह पे जमती जाती है, यहाँ तक कि पूरी की पूरी स्ट्राइक स्क्वाड उस ऑरा को महसूस करती है। लड़की चिल्लाते हुए कहती ओ माय गॉड, ये तो बॉस लेवल का डंजन है, हमें जल्दी करनी होगी, सभी के सभी आ जाओ। और अपनी हॉट सिनारी मतलब कि गिना आके कहती है मैं जानती हूँ और वो अपना मैजिक यूज करती है और सभी मेज उस बैरियर को तोड़ने में लग जाते हैं। जिन्हों ये सब देख ही रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अभी जो मैंने माना सेंस किया वो और बहुत ज्यादा ही था। आखिरकार बाहर से इसे कैसे किसी ने सेंस नहीं किया। क्या बॉस मॉन्स्टर अपनी प्रेजेंस को छिपा सकता है? और अभी जो मेजेस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं उनकी आंख और मुंह से खून निकलने लगता है। वो दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। क्या ये कोई कर्स मैजिक है? किमोन अपनी टीम से कहता है सभी के सभी उनके ऊपर होली मैजिक का यूज करो। तभी किमोन पीछे मुड़ के देखता है और उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर की आइज होती हैं और वहाँ पे हजारों की तादाद में ऑर्क मॉन्स्टर आ चुके थे। ये देखकर किमोन की तो हालत ही खराब हो जाती है। ऑर्क मॉन्स्टर को देखकर सभी हंटर्स की हालत खराब हो जाती है। तभी एक ऑर्क मॉन्स्टर किमोन के सामने आता है और वो बहुत ज्यादा रेज में होता है। ऑर्क मॉन्स्टर किमोन की आंखों में देखने लगता है और उसे घूर ही रहा होता है। किमोन के पीछे से एक हंटर कहता है किमोन कहते हैं वहीं पर रुक जाओ, अगर हमने से किसी ने भी फाइट की तो हम यहीं के यहीं मारे जाएंगे। काश हमारे पास चोई जोंग या मिस चाइन होती। वो ऑर्क मॉन्स्टर किमोन के मुंह पे चिल्ला के कहता है कार को ये टोका चका क्या हो। सभी ऑर्क मॉन्स्टर वही बातें चिल्लाने लगते हैं, पता नहीं कौन सी भाषा है भाई। तभी एक ऑर्क मॉन्स्टर को कुछ होने लगता है। वो कहता है किमोन ऑर्क मॉन्स्टर से इंसानों की भाषा सुनकर काफी ज्यादा शौक में होता है। ऑर्क मॉन्स्टर कहता है मैं हूँ कारागाल कलन और मेरी इच्छा है कि मैं इंसानों से मिलूं और तुम ह्यूमन। किसी भी हंटर को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एक ऑर्क मॉन्स्टर किसी इंसान की भाषा कैसे बोल सकता है। क्या किसी ने कोई मैजिक यूज किया है? और हीलर वो मेज को ठीक करने लगती है। भाई लोग नजर सीधी रखो यार। लड़की कहती है ये शायद कोई पपेट है जो कि किसी और की बोली बोल रहा है। किमोन अपने मन ही मन सोच रहा होता कि मॉन्स्टर हमसे बात करना चाहता है। सभी हंटर्स किमोन से मना कर रहे थे कि इस पर विश्वास मत करना। किमोन कहता हो कारागाल करन, क्या तुमने हमारे रास्ते पर बैरियर लगाया है? वो ऑर्क मॉन्स्टर कहता है यस, तुमने सही समझा इंसानों, मैंने तुम्हारे रास्ते को बंद किया है और मैं हूँ ऑलमाइटी कारगलन और मैं हूँ इन सारे ऑर्क मॉन्स्टर का लीडर और इंसान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। किमोन कहता है क्या यहाँ पर तुमसे भी ताकतवर कोई मॉन्स्टर है? वो ऑर्क मॉन्स्टर कहता है आखिरकार किसकी हिम्मत है जो कि मेरे सामने खड़ा हो। तो तुम ह्यूमंस चूज करो कि तुम लोग मेरे सोल्जर्स के हाथों मरना चाहोगे या तुम लोग यहाँ पर मुझसे मिलना चाहोगे। किमोन सोच समझ के कहता है हम तुम्हें फॉलो करेंगे। तभी हंटर्स कहने लगते हैं किमोन ये क्या कर रहे हो? वो ऑर्क मॉन्स्टर कहता है
तो इंसानों मेरे पीछे पीछे आओ। ये सुनकर जिन्हू भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। क्या ये बॉस के साथ कोई समझौता करना चाहता है? किमोन अपने मन ही मन कहता है मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है। किमोन कहता है मिस्टर संग। हाँ किमोन। किमोन कहते हैं जब हम बॉस रूम के पास जाएंगे तो हम उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करेंगे। और कितना भी पावरफुल हो, ऐसे हालात में एक सरप्राइज अटैक होने के बाद वो अपने बैरियर को काबू नहीं कर पाएगा और तभी तुम्हें यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम मेन स्क्वाड को कॉल करना और उन्हें यहाँ की सिचुएशन को समझाना। चिनू कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। क्या आप बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाना चाहते हो? किमोन कहते हैं हमारे यहाँ पर आने का एक ही मकसद था कि हम बॉस मॉन्स्टर को हराएं और हम वही करने जा रहे हैं। जिनू के पास वो हीलर आती है और जिनू से कहती है तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। और जिनू को डायरी देने लगती है और कहती है अगर तुम यहाँ से जिंदा निकल पाए तो ये डायरी मेरी फैमिली को डिलीवर कर देना। किमोन कहते हैं हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो तुम हम में से एक नहीं हो तो तुम्हें यहाँ पर नहीं मरना है और मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा निकल के जा पाओगे। जिनू कहता है हाँ हाँ चलो ठीक है, ये डायरी मैं अपने पास रख ही लेता हूँ। और कहता है मैं वो नहीं बनूंगा जो कि इस डायरी को डिलीवर करेगा। और सभी के सभी बॉस रूम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मिस चाहिन को, हीरोइन को, और मिस चाहिन यहाँ पर जिनू को ढूंढते हुए आ गई होती हैं। मिस चाहिन चारों तरफ देखती हैं और उन्हें जिनू कहीं पर नहीं दिखता है। मिस चाहिन सोच रही होती हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर है क्यों नहीं, क्या उसने माइनिंग टीम को छोड़ दिया? और तभी माइनिंग टीम के लीडर आ जाते हैं और कहते हैं हेलो मिस चाहिन। चाहिन कहती है आखिरकार संग जिनू कहाँ पर है, क्या वो आज आया नहीं? माइनिंग टीम के लीडर कहते हैं वो तो आज एक पोर्टर के रूप में डंजन के अंदर गया है। मिस चाहिन ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक होती हैं। क्या? चाहिन चिल्लाते हुए कहती हैं एक पोर्टर के रूप में। चाहिन अपने मन ही मन सोच रहे होते हैं कि आखिरकार एक ई रैंक का हंटर एक ए रैंक के डंजन में एक पोर्टर के रूप में क्या करने गया है, क्या उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। तभी मिस चाहिन को पिछले दिन का सीन याद आता है कि उसने बॉस रूम के पास ही जिनू को देखा होता है और ये कोई मिस्टेक नहीं थी। चाहिन को जिनू के ऊपर शक हो जाता है और वो गेट के अंदर जाने का डिसाइड कर लेती हैं। टीम लीडर कहते हैं अरे क्या हुआ मिस चाहिन, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है? क्या मैं बैकअप के लिए मेन स्क्वाड को कॉल करूँ? नहीं कोई मैटर नहीं हुआ है, ये बस मेरा पर्सनल मैटर है। तभी चाहिन को याद आता है कि मेरे पास तो कोई वेपन ही नहीं है। चाहिन माइनिंग टीम के लीडर से कहती है क्या आपके पास कोई वेपन होगा? माइनिंग टीम के लीडर कहते हैं हाँ हमारे पास कुछ वेपन तो है। और वो मिस चाहिन के हाथ में कुदाल थमा देते हैं। चाहिन को कुदाल को देखकर मुंह ही लटक जाता है और वो कहती है क्या आपके पास कोई और वेपन नहीं होगा? माइनिंग टीम के लीडर कहते हैं हमारे पास इसके सिवा और कुछ नहीं है। मिस चाहिन कुदाल को उन्हें वापस कर देती है और कहती है मैं ऐसे ही चली जाऊंगी और वो गेट की तरफ देख ही रही होती है। माइनिंग टीम के लीडर नाक सिकोड़ते हुए कहते हैं मिस चाहिन आपको खाली हाथ इस गेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। मिस चाहिन थोड़ा सा घबरा जाती हैं और वो दौड़कर आती हैं और उस कुदाल को ले लेती हैं। मिस चाहिन कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कुदाल दी। और मिस चाहिन कुदाल को लेकर डंजन के अंदर चली जाती हैं। हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा तगड़ा ऑर्क मॉन्स्टर, यहाँ पर तो पूरी ऑर्क मॉन्स्टर की आर्मी होती है। स्ट्राइक स्क्वाड को लेकर ऑर्क मॉन्स्टर आ जाते हैं और हम कारागाल कनन के 4 सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं। कारागाल कनन कहता है ह्यूमंस हमारा स्वागत है। एक पूरी स्ट्राइक स्क्वाड इतनी बड़ी आर्मी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। किमोन अपने मन ही मन सोच रहा होता कि वो छोटा सा झुंड अगर हमारी स्ट्राइक स्क्वाड को मिटा सकता था तो इतनी बड़ी आर्मी एक छोटे से शहर को बड़ी आसानी से तबाह कर सकते हैं। हमें कैसे भी करके इस बॉस को हराना ही होगा। और सभी हंटर्स किमोन के सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं। सभी हंटर्स का एक ही मकसद होता है कि सॉर्सरर को खत्म करना। ऑर्क मॉन्स्टर कहता है इंसानों क्या तुम मुझसे डर रहे हो? और वो अपना मुखौटा हटा देता है। बड़ा ही भयानक है। बॉस मॉन्स्टर अपने ऑरा को रिलीज करता है और उसका ऑरा इतना ज्यादा होता है कि सभी के सभी अपनी जगह पर जम जाते हैं। सभी हंटर्स अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे होते। किमोन कहता है आखिरकार तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया जबकि तुम हमें गेट के सामने ही आसानी से मार सकते थे, तो हमें यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? बॉस मॉन्स्टर कहता है बस थोड़े से मजा के लिए। किमोन कहता है क्या? बॉस मॉन्स्टर कहता है यहाँ पर जितने भी ऑर्क मॉन्स्टर हैं वो सभी तुम्हें मारकर मजा लेंगे। और सभी ऑर्क मॉन्स्टर चिल्ला रहे होते हैं ये। बॉस मॉन्स्टर कहता है यहाँ पर तुम इंसानों में से बहुत ज्यादा ताकतवर एक इंसान है। किमोन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। किमोन अपने मन ही मन सोच रहा होता कि हम लोग इसके लिए बस एक मजा है। और चिल्लाते हुए कहता है चलो सभी इसके ऊपर हमला करो। किमोन बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो देखता है कि
कि उसके पीछे कोई नहीं आता। सभी अपने जगह पर खड़े होते हैं। किमोन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती और वो बिना कुछ सोचे समझे बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। बॉस मॉन्स्टर अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। किमोन जैसे ही अटैक करता है वो पीछे जाके गिरता है। बॉस मॉन्स्टर कहता है, ना समझ इंसान कहीं के। कारा गालकुलन अपनी स्किल ग्रेविटेशन का यूज करता है और किमोन को हवा में खड़ा कर देता है। कारा गालकुलन किमोन को ऊपर नीचे धोबी की तरह पछाड़ रहा होता है। ये सब देखकर हंटर्स की तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। किमोन ऊपर से गिर ही रहा होता है कि तभी उसे कोई वहाँ से बचा लेता है। ये देखकर बॉस मॉन्स्टर थोड़ा सा हैरान होता है बस। और हम देखते हैं कि ये कारनामा और कोई नहीं जिन्होंने किया होता है। हम देखते हैं कि किमोन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिनू कहता है, मिस्टर किमोन, मैं जानता हूँ कि ये डंजन हंटर गिल्ड का है और बस इसी वजह से मैं बिना परमिशन के कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी ही मारे जाने वाले हो। मुझे तुमसे बस एक ही बात पूछनी है। कारा गालकुलन अपने एक गार्ड को कहता है, जाओ। जिन्हों किमोन से कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर सभी मॉन्स्टर को मारने की परमिशन देते हो? भी देखते हैं कि जिन्हों के ऊपर वो ऑर्क मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला हो कि तभी जिन्हों अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करता है और उसे धोबी की तरह ऊपर नीचे पटक देता है। लोग खून का बदला खून। जिन्हों किमोन से कहता है, मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, क्या तुम मुझे इन सबको मारने की परमिशन देते हो? मोन कहता है, प्लीज यार प्लीज इन सबको मार दे। बॉस मॉन्स्टर अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है, वाह रे इंसान, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। जिनू कहता है, मैं पहली बार तुम जैसे पावरफुल मॉन्स्टर का सामना करने जा रहा हूँ। बॉस मॉन्स्टर अपनी खीसे बगाड़ने लगता है। जिनू कहता है, हमारा मैचअप कुछ जमा नहीं। जिनू अपनी आर्मी को समन कर लेता है और जिनू की पूरी आर्मी वहाँ पर आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय।